सानिया जल्दी उठकर घर का काम करती है। आरव ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। सानिया थोड़ा चिढ़कर बोलती है, हर दिन सुबह उठो, ऑफिस जाओ, ऑफिस से घर आओ, और हमारे लिए टाइम नहीं है। ऑफिस वाली से शादी कर ली होते। आरव हंसते हुए बोलता है, तो टाइम टेबल बदल दो, मैं तैयार हूं। थोड़ा गंभीर, ऑफिस भी जाना जरूरी है। आरव बोलता है, तुम्हारे लिए ही तो मेहनत कर रहा हूं। सानिया धीरे से बोलती है, कभी कभी लगता है तुम्हारे पास वक्त सिर्फ काम के लिए है, मेरे लिए नहीं। दोपहर के समय किचन में सानिया खाना बना रही है। रिया आती है, सानिया की छोटी बहन होती है। रिया बोलती है, क्या हुआ? आज तेरे चेहरे पे वो पुरानी शरारत नहीं दिख रही। सानिया उदास होकर बोलती, पता नहीं रिया, आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले हंसाता था, छेड़ता था, अब बस काम और काम। रिया बोली, तू भी तो हर बात पर नाराज हो जाती है। प्यार में थोड़ा स्पेस भी देना पड़ता है। सानिया धीरे से बोली, स्पेस इतना भी नहीं कि प्यार दूर लगने लगे। बात करते करते शाम हो गए। दोनों हाल में चली जाती है। ऑफिस में ही आरव काम में डूबा है। मोबाइल पर सानिया का कॉल आता है। कॉल वो नहीं उठाता। आरव का एक दोस्त बोलता है, भाई, बीवी का कॉल नहीं उठाओगे तो घर में शांति नहीं मिलेगी। आरव हंसकर, वो गुस्से में है, पहले उसे ठंडा होने दो। मोबाइल फिर बजता है। वो देखता है, सानिया कॉलिंग, पर इस बार उठाता है। आरव, हाँ बोलो। सानिया सपाट आवाज में बोली है, कोई बात नहीं, तुम काम करो, बस इतना बताओ, खाना बाहर खाओगे या घर पर? सानिया हल्के दर्द में बोली, ठीक है। कॉल कट। आरव कुछ सोचता है, फिर काम में डूब जाता है। चेहरे पर मलाल झलकता है। रात हो जाता है। आरव घर पर आता है, देखता है सानिया लाइट्स बंद करके सोफे पर सो रही है। टेबल पर खाना ढका पड़ा है। आरव धीरे से उसके पास जाकर, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं लगता तुम पर। वो उसके बाल पीछे करता है। सानिया आंखें खोलती है। सानिया, अब काम खत्म हुआ तो मैं याद आई। आरव थोड़ा शर्मिंदा से बोलता है, सॉरी, गलती हो गई। सानिया नाराज होकर बोली, हर बार सॉरी सॉरी, कोई दिन ऐसा नहीं जब तुम सच में समझो मुझे। वो उठकर चली जाती है कमरे में। आरव वहीं चुप रह जाता है। अगले दिन सुबह सानिया अपना बैग पैक कर रही है, मायके जाने की तैयारी। आरव की माँ बोली, बहू, क्या हुआ? सानिया नरमी से बोलती है, थोड़ा मन बदलने जा रही हूं, मम्मी पास। आरव दरवाजे पर खड़ा है। सानिया, मत जाओ सानिया, बातें सुलझा सकते हैं हम। सानिया बोली, आंसू भरे स्वर में, कभी कभी दूर जाना ही सुलह का रास्ता होता है। वो चली जाती है। आरव चुप खड़ा देखता रहता है। कुछ दिन बाद शाम के समय सानिया अपने मायके में उदास बैठी है। रिया आती है। रिया, अभी भी याद कर रही है उसे? सानिया, हाँ, पर वो शायद नहीं करता। मोबाइल पर मैसेज, आई मिस यू, आरव का। फिर एक फोटो भेजता है उनकी शादी की। सानिया धीरे से मुस्कुराती है, पागल है, पर मेरा है। वो कॉल करती है आरव को। सानिया, आरव, आज रात बात करोगे? आरव, पूरी रात, बस वापस आ जाओ। आजमगढ़ स्टेशन पर। सानिया स्टेशन पहुंचती है। आरव वहां खड़ा है। दोनों आमने सामने आते हैं। सानिया, तुम आए? आरव, तुम्हारे बिना चैन कहाँ था? सानिया आंसू रोक नहीं पाती, उसके गले लग जाती है। सानिया, अब झगड़ा नहीं, बस प्यार, वादा करो। आरव, वादा। दोनों स्टेशन से घर पर आ जाते हैं। रात हो जाता है। घर में वापसी आ जाते हैं। सानिया कमरे में आती है। सब कुछ वैसा ही है जैसे छोड़ा था। बेड पर फोटो फ्रेम रखा है, हमेशा साथ लिखा हुआ। सानिया धीरे से, कभी कभी दूर जाना भी जरूरी होता है, ताकि एहसास हो कि कौन कितना अपना है। आरव, अब बस पास ही रहना, चाहे वक्त कैसा भी हो। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। कैंडल लाइट में डिनर करते हैं। रात को 9-8 बजे सानिया और आरव बालकनी में बैठकर दूध पी रहे हैं। रात का आसमान, हल्की हवा। सानिया, देखो आरव, हमने प्यार में सब सीखा, झगड़ा, जुदाई, माफी और फिर मुस्कान। दोनों बेडरूम में जाते हैं, सो के बातें करते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार झगड़ों से नहीं, साथ निभाने से साबित होता है। वो उसके कंधे पर सिर रखती है और सो जाती है।